दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज का टॉपिक है मुख्य भौगोलिक वृत्त, मेजर ज्योग्राफिकल सर्कल, जिसके अंदर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर की, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है या भूमध्य रेखा बोला जाता है। वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरतम एवं दक्षिणतम बिंदु के मध्य में स्थित है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। विषुवत रेखा जो कुल लंबाई है वो है 40,077 किलोमीटर और यह पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है, इसीलिए इसे दीर्घवृत्त भी कहते हैं। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है वो है 6,371 किलोमीटर, लेकिन विषुवत रेखा पे त्रिज्या ज़्यादा है और ध्रुवों की त्रिज्या कम है। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की त्रिज्या की तो 6,378 किलोमीटर और हम बात करें ध्रुवीय त्रिज्या की तो 6,357 किलोमीटर। अब विषुवत रेखा से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो हमको जानने चाहिए, जो हमारे जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। विषुवत रेखा से विभाजित होने वाले सागर और महासागरों की अगर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर को टच करता है, अटलांटिक महासागर को टच करता है, हिंद महासागर को टच करता है, जावा सागर एवं गल्फ ऑफ गिनिया को ये टच करता है। अगर विषुवत रेखा से विभाजित होने वाले नदियों और झीलों की बात करें तो अमेजन नदी को, कांगो नदी को, उबांगी नदी को, जायरे नदी, विक्टोरिया झील और गल्फ ऑफ गिनिया यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा से विभाजित होने वाले महाद्वीपों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर यह गुजरती है। और जो विषुवत रेखा से विभाजित होने वाले देशों की बात करें तो ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, केनिया, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, कांगो, सोमालिया, मालदीव, किरिबाती, गिलबर्ट द्वीप समूह, इनसे होके विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा से विभाजित होने वाले पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला व अराकाई पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और मिटुम्बा पर्वत श्रेणी व केन्या पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप में है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। बात करते हैं कर्क रेखा की, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। यह वह काल्पनिक रेखा होती है जिस पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कम से कम एक बार लंबवत कोण बनाती है और इसका जो मान है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। कर्क रेखा की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो ये है 36,787.5 किलोमीटर और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति की छाया हमेशा उत्तर दिशा में ही बनती है। कर्क रेखा से संबंधित जो तथ्य हैं वो हैं, यहाँ से जो कर्क रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, अरब सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी एवं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से जो विभाजित होने वाली नदियां हैं उसमें नील नदी है, साबरमती है, माही है, काली सिंध नदी है, चंबल नदी, बेतवा, नर्मदा, सोन, ब्राह्मी, दामोदर, हुगली, पद्मा, जिसको गंगा का दूसरा नाम पद्मा है, ब्रह्मपुत्र व सीजियांग नदी यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से विभाजित होने वाले जो महाद्वीप हैं उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से ये होके गुजरती है। कर्क रेखा से विभाजित होने वाले अगर हम देशों की बात करें तो मैक्सिको और बहामास द्वीप उत्तरी अमेरिका में यहाँ हैं। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, हनोई, चीन, ताइवान एवं जापान ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। कर्क रेखा से विभाजित होने वाले अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो यहाँ से मैक्सिकन पठार, सहारा मरुस्थल, अरब का दक्कन पठार और दक्कन लावा का पठार भारत में यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है।
अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कर्क रेखा से संबंधित जो तथ्य हैं। तो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर भारत में गुजरती है उसका एक सूत्र है बहुत आसान सा, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। टी सी गरम जपम। टी का मतलब है त्रिपुरा, सी का मतलब है छत्तीसगढ़, जी का मतलब है गुजरात, आर का मतलब है राजस्थान, एम का मतलब है मध्य प्रदेश, जे का मतलब है झारखंड, पी का मतलब है पश्चिम बंगाल और एम का मतलब है मिजोरम। अर्थात भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल व मिजोरम। आसान सा सूत्र है टी सी गरम जपम। फिर हम बात करते हैं कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साबरमती नदी है, माही नदी है, काली सिंध नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, नर्मदा नदी है, सोन नदी है, ब्रह्मी नदी है, दामोदर नदी है, हुगली नदी है, पद्मा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। कर्क रेखा से जो जो पर्वत श्रृंखलाएं भारत में विभाजित हो रही हैं, कच्छ का रण है, मालवा का पठार है, सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मीजो पहाड़ियाँ और अराकान योमा पर्वत श्रेणी यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें कि जो राजधानी नगर हैं वो कौन कौन से राजधानी नगर हैं जहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है भारत में, तो ये रांची से होके गुजरती है जो झारखंड की राजधानी है, ये भोपाल से होके गुजरती है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये गांधीनगर से होके गुजरती है जो गुजरात की राजधानी है, ये अगरतला से होके गुजरती है जो त्रिपुरा की राजधानी है, और ये आइजॉल से होके गुजरती है जो मिजोरम की राजधानी है। अगर हम कर्क रेखा से देखें इसमें जो और नगर हैं वो किन किन नगरों से ये होके गुजरती है, जैसे ये भुज से होके गुजरती है जो गुजरात में है, उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर, शहडोल ये मध्य प्रदेश के नगर हैं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का नगर है, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर ये झारखंड के नगर हैं, बर्धमान व कोलकाता ये पश्चिम बंगाल के नगर हैं, और उदयपुर जो त्रिपुरा का नगर है यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। हम बात करते हैं मकर रेखा की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोला जाता है। मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिस पर सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में कम से कम एक बार लंबवत कोण बनाती है जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम मकर रेखा की लंबाई की बात करें तो 36,787.5 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। और अगर हम बात करें मकर रेखा के दक्षिण में स्थित सभी क्षेत्रों की, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति की छाया हमेशा दक्षिण दिशा में ही बनेगी। बात करते हैं मकर रेखा से संबंधित तथ्यों की। मकर रेखा से विभाजित होने वाले सागर और महासागरों को अगर हम देखें तो यहाँ से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, मोजाम्बिक चैनल, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी यहाँ से होके मकर रेखा गुजरती है। और यह अगर मकर रेखा से विभाजित होने वाले नदियों की बात करें तो पराना नदी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, अमेजन के बाद दक्षिणी अमेरिका की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर हम बात करते हैं लिम्पोपो नदी की, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इन दो नदियों को मकर रेखा विभाजित करती है। मकर रेखा से विभाजित होने वाले अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। मकर रेखा से विभाजित होने वाले देशों की बात करें तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नगर हैं। नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के नगर हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया का ही नगर है, यहाँ से होके मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा से विभाजित होने वाले अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, एकानकागुआ पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है, ड्रैकन्सबर्ग जो अफ्रीका महाद्वीप में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा से विभाजित होने वाले मरुस्थल तथा घास के मैदानों की अगर हम बात करें तो नामिम मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और ग्रान चाको घास का मैदान जो दक्षिणी अमेरिका में
है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। अब अगर हम बात करें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को जो नदियाँ 2 बार काटती हैं, उन नदियों का अगर हम एक सूत्र है इसका, भूका कम माली। भूका का अगर हम एब्रिविएशन देखेंगे तो भू का मतलब है भूमध्य रेखा और का मतलब है कांगो नदी। अर्थात कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटती है, 2 बार काटती है। फिर है कम, कम से कौ से मतलब है कर्क रेखा और मौ से मतलब है माही नदी। जो भारत की माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। और माली में माँ मकर रेखा, ली लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। इससे आगे की बात आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।